हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द एडजेसेंट फिगर HOPE, HOPE, तो हम HOPE, ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम। ये जो फिगर है ये क्या है? पैरेललोग्राम। फाइंड द एंगल मेजर XYZ, तो XY एंड ये वाला Z होगा, ये Z है, ठीक है। तो इन्हें हमें फाइंड आउट करना है। स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड दैम, ठीक है। और प्रॉपर्टी हमें बतानी है, जब भी हम कोई एंगल निकालेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब ये वाला एंगल जो है ये एक्स एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें इस एंगल को भी नहीं पता है कितना है। अगर ये एंगल हमें पता होता तो हम ये भी एंगल सेम टू सेम लिख देते। अब ये एंगल हमें नहीं पता, लेकिन इसके बगल में आप ये वाला एंगल देख रहे हो कि ये हमें पता है 70 डिग्री, और ये वाला एंगल दोनों लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम इस एंगल को हम निकाल सकते हैं, तो इस एंगल का नाम क्या होगा? HOP, ठीक है। तो निकालते हैं सबसे पहले आंसर, एंगल HOP, ठीक है। HOP ये इस एंगल का नाम हो गया, ठीक है। HOP प्लस 70 डिग्री इजिकल्स टू कितना होता है? 180 डिग्री। और ये क्या हो गया? कौन सा इसमें प्रॉपर्टी लगी हुई है? क्योंकि इसमें बोला गया क्वेश्चन में कि आपको प्रॉपर्टी भी बतानी है, कौन सी लगेगी। तो इसमें लगी है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। तो अब HOP तो यही रहेगा, 70 साइड चला जाएगा तो क्या बचेगा? HOP इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, तो कितना बचा? 110 डिग्री। तो जो आपका HOP आया ना वो कितना आया? 110 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये हो गया 110 डिग्री, ठीक है। अब अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी सेम 110 डिग्री होगा। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। क्यों क्यों होगा? तो रीजन आपको लिखना पड़ेगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम को हम, अब क्योंकि इसकी जो स्पेलिंग होती है वो बहुत लंबी सी होती है ना, इसलिए हम लोग उसको शॉर्ट में लिख देते हैं। पैरेलल बना दिया हमने, ये पैरेलल हो गया और GM लिख देंगे, तो पैरेललोग्राम हो गया आर इक्वल, ठीक है। इस तरह से हमने प्रॉपर्टी लिख दी, ठीक है। अब हमारा x की वैल्यू निकल गई, इसको हम बॉक्स में कर देते हैं जिससे थोड़ा सा दिखाई दे। नेक्स्ट आ जाता है, अब हमें निकालनी है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कौन सी निकालें? y की निकालते हैं। तो y की प्रॉपर्टी निकालने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। अब y निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले ये y है, तो आपने इस तरह से पैरेललोग्राम की पैरेललोग्राम नहीं, जो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं, इस तरह से एक ट्रांसजेंडर लाइन, इसको, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब देखिए ऑल्टरनेटिव एंगल्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, ये वाला, ठीक है। तो आप देखिए ये दो एक पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन गई, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि एंगल्स के नेम लिख लीजिए कि जैसे अगर बोलूँ इस एंगल का नाम, वाई एंगल का जो वाई है इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा जल्दी बताइए। इसका नाम होगा HPO, HPO इज इक्वल्स टू एंगल, इसका नाम, ये वाला जो एंगल है इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एंगल PHE। ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये है ऑल्टरनेटिव एंगल, ऑल्टरनेटिव
एंगल्स। ठीक है, इसका मतलब एंगल y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा y का भी पता चल गया कि y का मेजर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है z। अभी हमें z का नहीं पता है, चलिए तो z का पता कर लेते हैं। अब देखिए, z एंगल निकालने के लिए हमें फिर से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमने ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। ठीक है, और इस तरह से इस पर ये हमने डाल दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस डाल दो सपोज, या फिर दो मत डालो। ठीक है, ऐसे ही रहने दो। इसमें ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे नहीं बनाती हूँ, जैसे हमारा फिगर है उस तरह से बनाती हूँ, ये दो पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है, और इस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से गई है, ऐसे ही हमारा फिगर है। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों होगा इक्वल? क्योंकि ये क्या है, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसको मैंने थोड़ा सा शेप डिफरेंट डायरेक्शन कर दी इसकी, तो ये दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए सेम साइड्स में। ठीक है, सेम डायरेक्शन में अगर एंगल बनते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब देखिए, ये वाला एंगल 70 वाला एंगल और ये वाला टोटल एंगल, ये टोटल एंगल, ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये एंगल इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि एंगल EHO, इस एंगल का नाम क्या होगा, इस एंगल का नाम होगा EHO इज इक्वल्स टू एंगल, इस वाले एंगल का नाम, तो मैंने ये जो R है ये एक्स्ट्रा दे दिया है, वैसे क्वेश्चन में R नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा दे दिया इस एंगल का नाम डालने के लिए। वैसे आप चाहें तो O भी डाल सकते हैं, एंगल O, POR इज इक्वल्स टू, ये कितना है, 70 डिग्री। ठीक है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 70 डिग्री होगा, 70 डिग्री के इक्वल है। क्यों है इक्वल? हाँ, मैंने रीजन लिखना तो भूल ही गए, क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो EHO इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 70 डिग्री। ठीक है, अब EHO जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एंगल, एक 40 डिग्री एंगल है और एक Z एंगल है। ठीक है, तो दोनों का जब हम प्लस करेंगे तब आएगा EOH। ठीक है, मीन्स अगर मैं बात करूँ EOH को हम कैसे लिख सकते हैं, EHP प्लस एंगल PHO इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। क्योंकि देखिए इसमें दो एंगल है, एक ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है। एक एंगल मतलब 40 डिग्री एंगल का नाम क्या होगा, EHP, और Z एंगल का नाम क्या होगा, PHO। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें EHP जो एंगल है वो है 40 डिग्री, ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, और ये वाला एंगल Z है हमारा 70 डिग्री, Z को यहीं रहने देंगे, तो 70 माइनस 40, तो Z इजगल्स टू कितने आ जाएगा, 30 डिग्री। तो Z की वैल्यू हमारी निकल के आई 30 डिग्री। ठीक है, बस आपको देखना है कि प्रॉपर्टीज देखने कौन सी लग रही है, कोई सी भी प्रॉपर्टी लग सकती है, कोई जरूरी नहीं कॉरस्पॉन्डिंग लग सकती है, और भी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन यहीं तक था, आपके तीनों XYZ ये निकल चुके हैं एंगल्स। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।